हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को जो है पिछले 2 सालों में कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम में पूछे गए साइंस और जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसको एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि पृथ्वी की जो आयु का निर्धारण होता है ये इनमें से कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि। यहाँ पर देखिए, काफी लोग गलती क्या करते हैं कि इन बातों को पूरा समझते नहीं है और वो लोग जो है यहाँ पर कार्बन डेटिंग विधि को सिलेक्ट कर देते हैं। तो याद रखेंगे कि जो कार्बन डेटिंग विधि होती है ना दोस्तों, ये आपके जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए यूज में ली जाती है। जो पृथ्वी की आयु का निर्धारण है ये आपके यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि जो आपके फॉसिल्स होते हैं यानी कि जीवाश्म, इनकी आयु का निर्धारण कौन सी विधि द्वारा होता है। तो याद रखेंगे कि कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला सवाल था आपके पास में कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये कितना है। तो दोस्तों याद रखेंगे 3:2। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, ये जो गीत है इसके जो बोल हैं ये किसके द्वारा लिखित हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा जो है गाया गया है और ये बोल भी जो है इन्हीं के हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि सत्य के साथ में मेरे प्रयोग। ये एक पुस्तक है दोस्तों जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, तो आई होप कि याद होगा। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ्स जो पुस्तक है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कवर करेंगे जिसमें कि कुछ फेमस बुक्स को कवर करेंगे और इनमें से जो है क्वेश्चन इस बार आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बुक का नाम है मेरा संघर्ष यानी कि माइन कॉम्फ। ये जो है एक आत्मकथा है दोस्तों, और ये जो है एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है और ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट बुक है माई ट्रुथ। तो माई ट्रुथ बुक जो है ना, ये इंदिरा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगली पुस्तक का नाम है आपके पास में पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, और आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी जो कि आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये पुस्तक जो है ना, ये आपके ऑफिसर लेवल के एग्जाम में जो है काफी बार पूछी गई है, जैसे कि सीडीएस, एफकेट और जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर देखा गया है। ठीक है, अगली पुस्तक है आपके पास में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेवी एमआर का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो पुस्तक है ना दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। अगली पुस्तक है आपके पास में इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो प्राचीन भारत की पुस्तकें हो जाती है, जैसे कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद होगा मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सीयू की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हेनसांग के द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा जो आपके अर्थशास्त्र है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो जो आपके प्राचीन भारत की पुस्तकें हैं उनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला सवाल है आपके पास में कि जो लालटेन होती है उसके अंदर जो तेल है ना, ये किस क्रिया के कारण ऊपर की ओर चढ़ता है। देखिए, कंडीशनल क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा केशिकत्व क्रिया के कारण यानी कि कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायनेमो परिवर्तित करता है यानी कि डायनेमो कन्वर्ट्स। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको विशेष तौर पे कवर करने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। तो याद रखेंगे कि एक जो डायनेमो होता है ना, ये आपके मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है डायनेमो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना कोस्ट गार्ड ने 2 बार पूछा है, यानी कि फिर से एग्जाम में आ सकता है, चांसेस बनते हैं। तो हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट मेटल पूछा जा रहा है ना,
तो लाइटेस्ट मेटल हो जाएगा आपके यहाँ पे लिथियम, यानी कि हल्की धातु हो जाएगी लिथियम और भारी धातु हो जाएगी ओस्मियम, और इनके प्रतीक हैं Li और OS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि नौका दौड़ का आयोजन जो है ये इनमें से कौन से राज्य में होता है, यानी कि जो बोट रेस होती है ये इनमें से कौन से स्टेट के अंदर जो है ऑर्गेनाइज होती है। तो याद रखेंगे कि केरल राज्य में जो है एक ओणम नाम का त्योहार मनाया जाता है और उसमें जो है आपके विशेष तौर पर एक नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है वल्लम काडली नौका दौड़ बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो खींची गई सीमा रेखा है इसको किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और साथ ही जो है इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा है इसको जो है रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, और इस रेखा का निर्धारण जो है वो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से भी क्वेश्चन आ जाए। तो भारत और चीन के बीच में खींची गई रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो खींची गई सीमा रेखा है ये डूरंड रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन पर कि जो काली मिट्टी होती है यानी कि ब्लैक सॉइल, इसको जो है अन्य किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है लगभग छोटे एग्जाम्स में देखा गया है। तो याद रखिएगा कि काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अपना जो रेजिग्नेशन है यानी कि त्याग पत्र ये किसे सौंपते हैं। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों जो आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, ये अपना जो त्याग पत्र है ये भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि टाइटन जो है इनमें से किसका उपग्रह है। देखिए कि सौर मंडल में से जो है एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना। ठीक है, तो आपको जो है ग्रहों में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि टाइटन जो है ना ये शनि ग्रह का एक उपग्रह है, और शनि जिसके की सौर मंडल में जो है सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा बृहस्पति के जो है सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में जो है शनि ग्रह के सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि घड़ी की जो स्प्रिंग होती है इसके अंदर जो है कौन सी ऊर्जा संचित होती है, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग वॉच। तो याद रखेंगे मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पर देखिए मैं आपको जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताते हुए चल रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर जो है पीडीएफ में नहीं लिखे हैं। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको जो है पूरी जानकारी समझ में आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि जो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन है ना, जो हमारा प्रेसिडेंट भवन है, इसका जो डिजाइन है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो याद रखेंगे एडविन लुटियन। ठीक है, एडविन लुटियन के द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन को तैयार किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि वह धातु कौन सी है जो कि आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कि सामान्य तापक्रम पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे पारा यानी कि मरकरी। ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ। तो दोस्तों ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखने हैं, जैसे कि पारा का उपयोग जो है ये बैरोमीटर में किया जाता है, हो सकता है पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मरकरी होती है ना यानी कि पारा, इसका उपयोग जो थर्मामीटर में भी होता है। ठीक है, यानी कि मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि पारा जो है ना ये धातुओं से मिश्रित होकर के अमलगम का निर्माण करता है, जैसा कि साइंस के वीडियोस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि पारसेक जो है ये इनमें से किसकी इकाई होती है, यानी कि पारसेक इज द यूनिट ऑफ। तो दोस्तों ये पारसेक जो है ना लंबाई की खगोलीय इकाई होती है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इनको जो है जरूर से कवर करिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, जैसे कि हाइग्रोमीटर को किस लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है, बैरोमीटर को किस लिए यूज में लिया जाता है, और जो आपके रिक्टर स्केल होती है उसको किस लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो है 100% देखने को मिलेंगे, तो इनको जो है आपको विशेष तौर पे कवर करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि पुलिकट झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पुलिकट झील जो है ना ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है एग्जाम में देखने को मिलता है।
तो इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है। तो आपको याद होगा कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वुल्लर झील है और जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी चिल्का झील है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्लेनेट कौन सा है। तो सिंपल सा आंसर है अर्थ, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इसका सबसे ज्यादा घनत्व है। ठीक है, अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि जो दूरदृष्टि दोष होता है इसके निवारण हेतु जो है कौन से लेंस को यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस को जो है आपके दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु यूज में लेते हैं। तो हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए कि जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु जो है कौन से लेंस को यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। अगला सवाल आपको दिया गया है यहाँ पर कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने जो भारत में सबसे पहली अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी ये कहाँ पर खोली थी। ठीक है, तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी है ये सूरत में जो है 11 जनवरी 1613 को खोली थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में कि जो पृथ्वी का पलायन वेग है यानी कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ये कितना है। तो दोस्तों अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है ये आपके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यानी कि इस वेग से अधिक वेग से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए ऊपर की ओर तो वो जो है हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर लेगी और अंतरिक्ष में चली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में जो है कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति का नाम है गोंड। ठीक है, ये जो है अगर आपको ऑप्शन में देखने को ना मिले तो आपको वहां पर क्लिक करना है भील जनजाति पर। ठीक है, क्योंकि अगर गोंड नहीं होगा तो वहां पर जो है आपको भील के ऊपर सिलेक्ट करना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में कि CFL का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ CFL। तो देखिए दोस्तों CFL का जो पूरा नाम है ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार जो है आपसे LED का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो LED का आपको फुल फॉर्म पता होगा कि LED का जो फुल फॉर्म है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। ठीक है, यानी कि हु रोट आनंद मठ। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये भी आपके आनंद मठ से ही लिया गया है और ये जो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है यानी कि मोस्ट फर्टाइल सोइल ये कौन सी है। तो याद रखेंगे अलुएल ऑयल यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपके सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस को इस्तेमाल में लिया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस को यहाँ पर यूज में लिया जाता है। देखिए ये जो इंग्लिश ट्रांसलेट है ना सेंटेंस का ये मैंने गूगल ट्रांसलेट की सहायता से किया है, तो हो सकता है इसमें से थोड़ी सी आपको यहाँ पे मिस्टेक देखने को मिल जाए, तो इसको जो है थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। अगला पॉइंट है आपके पास में कि सबसे पहले जो है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों जो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा कि जॉन डाल्टन ने जो है सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया, यानी कि एटॉमिक थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बायोगैस का जो मुख्य घटक है यानी कि मेन कंपाउंड ऑफ बायोगैस वो कौन सा है। तो याद रखेंगे मीथेन गैस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि खेतड़ी जो है ये इनमें से किसके लिए फेमस है। तो दोस्तों खेतड़ी जो है ना ये तांबे की खान के लिए फेमस है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि खेतड़ी इज फेमस फॉर कॉपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तांबे की खान सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो हीराकुंडा परियोजना बनी हुई है ये इनमें से कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों हीराकुंडा परियोजना जो है ये महानदी के ऊपर बनी हुई है। अब देखिए अगला पॉइंट जो कि दिया गया है कि जो लाल दानेदार मिट्टी होती है ये इनमें से कौन से राज्य में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको भारत के 4 राज्य दिए रहेंगे, तो उसमें से जो है यूपी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूपी में जो है लाल दानेदार मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत से जो है श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों भारत से श्रीलंका जो है ना ये पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, स्पेशल पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एटॉमिक एनर्जी के पितामह के रूप में जो है किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन देखिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जो है आपके एटॉमिक एनर्जी के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
तो अब आप लोगों को जो है यहाँ पर बायोलॉजी के पितामह, ठीक है, इसके अलावा जो है फिजिक्स के पितामह और जो केमिस्ट्री के जनक है वो किसे कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है और इसके अलावा अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं वो आप लोगों को जो है सभी कवर कर लेने हैं। देखिए दोस्तों, ल्यूसेंट के अंदर जो है ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो सिर्फ अगर आप लोग वही बुक्स में से कवर कर लेते हैं तो उतना आप लोगों के लिए बहुत है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ था कि एक हॉर्स पावर जो है ये किसके इक्वल होता है, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि कॉस्मिक रे क्या होती है, यानी कि कॉस्मिक किरण क्या है। तो दोस्तों वहां पर आपका सही ऑप्शन था कि उच्च ऊर्जा वाले कण हैं कॉस्मिक किरणें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके नाविक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं साइंस और जीके जीएस के मिला करके। तो दोस्तों अभी जो है और भी काफी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो मैं आपको जो है 1 से 2 वीडियोस और प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें से कम जो है मैं 60 से 70 क्वेश्चंस आप लोगों को और देने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरा देखा होगा और ये वीडियो जो है आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप लोग जो है इसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो तो हम जो है यहाँ पे आपको रीजनिंग, साइंस और इसके अलावा जो इंग्लिश और मैथ्स हैं उनके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों इसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो है आपको डेली क्विजेस और इसके अलावा जो है स्टडी मटेरियल, पीडीएफ कंटेंट और जो हमारे जो भी नोट्स हैं वो आप लोगों को जो है टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।